अस्सलाम वालेकुम। आजकल जहाँ देखें सोशल मीडिया पे हर जगह पे मिडल ईस्ट के हालत हाज़रा ही चल रहे हैं मामलात, और इस वजह से एयर स्पेस भी काफ़ी बंद हुआ है। और पाकिस्तान से जो रुझान था वो ज़्यादातर उम्रा के ट्रैवलर्स का था, क्योंकि ड्यू टू रमज़ान बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी उम्रा के ट्रैवलर्स को काफ़ी इफ़ेक्ट आया मामलात में। और क्योंकि वाया दुबई वाली फ़्लाइट है, वाया दोहा, वाया बहरीन, ये जो वाया मस्कत वाली जो फ़्लाइट्स थी उन सब पे असर आया, वाया शारजा, वाया अबू धाबी। अब जो है मामला को काफ़ी हद तक हम सूरत हाल को एज ए ट्रैवल एजेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके मामला को हम ईज़ी करें। अब ये एयर स्पेस जो है ना, ये काम में हमारे ट्रैवलिंग के जो उस पर ना बड़ा मनफी असर आता है उस पर। जैसे कि कोविड के टाइम पे आया था, पाकिस्तान इंडिया की जो मई में छोटी सी झड़प हुई थी उसमें आया था। और इसके अलावा अब जो आया है मिडल ईस्ट की रुझान की वजह से, मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से हम इसको कह सकते हैं। अब इसकी तो हमें हर वक्त हमें एज अ ट्रैवल एजेंट हमें रेडी रहना पड़ता है मामलात के लिए, और हमें कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका कोई जल्दी से जल्दी ऑल्टरनेट निकाल के सारे ट्रैवलर्स के लिए आसानी पैदा करें। अब आप लोग के जो भी ट्रैवल प्लान्स थे उस पर भी असर आया होगा डेफिनेटली, आप जो मिडल ईस्ट वाया रूट आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला हल होता जा रहा नज़र आ रहा है। अब यह है कि दुनिया छोटी है नहीं, आपके जो हॉलीडे प्लान्स हैं ना वो रुकने नहीं चाहिए। पूरा एशिया आपके लिए खुला हुआ है। बात शुरू करते हैं श्रीलंका से, मालदीव से, बात शुरू करते हैं थाईलैंड से, फुकेट है हमारे साथ, पताया बैंकॉक जो थाईलैंड में है, कोसमुई है, सिंगापुर है, क्रूज़ है, मलेशिया है, मलेशिया में लंकावी है, कोलालमपुर है, गैंतिंग हाइलैंड्स है, बाली है, जकार्ता है इंडोनेशिया में, और फुकॉक आइलैंड है वियतनाम में। तो अभी तो मैं आगे नहीं जा रहा, जापान कोरिया की तरफ नहीं जा रहा, चाइना है, ठीक है। अब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो उज़्बेकिस्तान है, लाहौर से और इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी हैं, बाकू है वहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। तो ये है कि अभी भी आप लोगों के लिए दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। तो ये है मामलात, आपने मामलात को अपने प्लान्स को जारी रखें और एशिया की तरफ रुख करें। लेकिन हाँ, अगर होपफुली कुछ दिनों में ये मामला असर हो, मिडल ईस्ट के सारे फ़्लाइट्स वगैरह बेहतर अंदाज में मामूल के तौर पे ऑपरेट हो जाएंगी, फिर भी आप ज़रूर ये काम कीजिएगा, जब भी आपका ट्रैवल हो तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपने वेबसाइट पे जो है, एक तो ट्रैवल एजेंट से राब्ते में रहना है, दूसरा जो एयरलाइन की वेबसाइट है उस पर आप देखना है, अपडेट देखनी है, एयरलाइन की जो सोशल मीडिया उस पर अपडेट देखनी है, कि नोटिफिकेशन देखने हैं। वेबसाइट पे भी अपना जो PNR नंबर है उसको चेक करना है कि भाई मेरी फ़्लाइट टाइम पे है कि नहीं, ताकि आप एयरपोर्ट के लिए रवाना हो तो आपको पहले से मालूम हो कि मेरी फ़्लाइट है ऑन टाइम। और दूसरी बात, जब फ़्लाइट पे पहुँचें और सब बोर्डिंग के मामलात हों तो हर चीज़ है, ट्रैवल इंश्योरेंस कराना भी ना भूलें, ताकि फ़्लाइट डिले हो, बाद में रुके, और ऐसा कुछ आपको कुछ फेस करना पड़े हर्डल, तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो। ठीक है जी, अपने ट्रैवल एजेंट से कहें कि ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बनाएं, मामूली से ख़र्चा है लेकिन ज़रूर बनाएं। ठीक है, एक बात ये, अपना बहुत ख्याल रखें और ट्रैवल करते रहें। असर दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। कोविड भी हमने देखा है, कितने अरसे से एयर स्पेस बंद थी, और मिडल ईस्ट के अभी देखें 10-12 दिन में, 15 दिन में। अच्छा, अब ट्रैवल एजेंट पे मसला क्या आता है कि सबसे पहले ही हमारा काम बंद होता है ना, ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो, और सबसे आखिरी में ही मामला हल होता है। ठीक है ना, तो ये है। अब ये कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी थोड़ा सा रद्दोबदल आता है फ़्लाइटों में और हर चीज़ में, और हर कोई जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, चाहे एयरलाइन हो चाहे गवर्नमेंट हो। अपना बहुत ख्याल रखें और ट्रैवल करते रहें। डिलेस को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।